जोस यरवाडोर अल्वारेंगा के लिए दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही था। एक और सुबह, एक और सी जर्नी। वो एक मछुआरा जो समुद्र की लय पर ट्रायम्फा था, जिसकी हर सुबह लहरों के साथ शुरू होती थी। सूरज अभी अभी निकल रहा था, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अल्वारेंगा मैक्सिको के तट पर मछली पकड़ने के लिए अपनी 30 घंटे की रूटीन ट्रिप की तैयारी कर रहा था, जैसे वो कई बार कर चुका था। उसका साथी इजेक्वियल कॉर्डोबा था, जो पहली बार उसके साथ इतनी लंबी यात्रा पर जा रहा था। वो एक जवान और उत्सुक मछुआरा था, जो एक्सपीरियंस से सीखने के लिए तैयार था। उनकी छोटी 7 मीटर की बोट कोस्टीय मछली पकड़ने के लिए बनी थी, न कि लंबी जर्नियों या तूफानों का सामना करने के लिए। उन्होंने अपनी पकड़ के लिए लाइनें, हुक और एक बड़ा आइस बॉक्स पैक किया, ताकि ताजा मछली घर ले जा सके। मौसम साफ था, पानी शांत था, कुछ भी असामान्य नहीं था। सब कुछ सामान्य और भरोसेमंद लग रहा था। जैसे ही वे कोस्टा अजुल से निकले, माहौल होपवादी था। दोनों के चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। वे 75 मील दूर गए, अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर भरोसा रखते हुए, हर लहर को पार करते हुए। अल्वारेंगा इन पानी को अच्छी तरह जानता था, अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता था और एक सक्सेसफुल ट्रिप की उम्मीद कर रहा था। प्लान सिंपल था, मछली पकड़ो, घर लौट आओ और अपने परिवारों के लिए अरेंज। लेकिन समुद्र अनप्रेडिक्टेबल है और हर मछुआरा जानता है कि लहरों के नीचे क्या छुपा है, कोई नहीं जानता। जैसे जैसे उनकी बोट किनारे से दूर होती गई, उन्होंने जमीन की सिक्योरिटी और अपनी पुरानी जिंदगी की सर्टेनिटी को पीछे छोड़ दिया। सूरज ऊपर चढ़ा, इंजन गुनगुनाया और दोनों आदमी अपने काम पर फोकस करने लगे, जैसे हर दिन करते थे। वे शिकारी थे, चुनौती के लिए तैयार थे और समुद्र की वास्ता में खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि असली चुनौती खुद सर्वाइवल होगी और उनकी किस्मत बदलने वाली है। समुद्र विशाल और जंगली, उसकी अपनी योजनाएं थीं जो इंसान की सोच से परे थीं। एक ऐसी दुनिया में जहां रूटीन पल भर में अराजकता में बदल सकता है, वे अकल्पनीय का सामना करने वाले थे और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। आम दिन खत्म हो गया था और एक नई अनजानी कहानी शुरू होने वाली थी। अज्ञात में यात्रा शुरू हो चुकी थी और हर पल उनके लिए नया था। समुद्र की असली परीक्षा इंतजार कर रही थी और खतरे की आहट अब पास थी। अल्वारेंगा और कॉर्डोबा के लिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, अब सिर्फ आगे बढ़ना था। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी और समुद्र ने उन्हें अपनी सबसे कठिन परीक्षा के लिए चुन लिया था। चेंज बिना किसी वार्निंग के आया। मौसम ने अपना रंग पल भर में बदल लिया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सब कुछ उलट दिया हो। एक पल आसमान शांत था, सूरज की किरणें पानी पर झिलमिला रही थीं और सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगले ही पल वह काला और हिंसक हो गया। बादल गरजने लगे और हवाओं ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। एक मॉन्स्टर तूफान, एक नॉटे स्ट्रक मर्सिलेसली। लहरें आसमान छूने लगीं और हर दिशा में पानी ही पानी था। उनकी बोट एक खिलौने की तरह उछल रही थी। लहरें वर क्रैशिंग अगेंस्ट द साइड्स। हर झटका उन्हें डुबोने की धमकी दे रहा था। मोटर रुकी और बंद हो गई, उन्हें लेफ्ट देम एड्रिफ्ट। अब वे लहरों के रहमोक्रम पर थे। अल्वारेंगा ने बोट को सीधा रखने के लिए संघर्ष किया। हवा के शोर में कॉर्डोबा को बस शाउटिंग। दोनों की सांसें तेज थीं, डर और उम्मीद के बीच झूलती हुई। 5 दिनों तक तूफान रेजिंग रहा। कोई आराम नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई नींद नहीं। हर रात और दिन एक दूसरे से भी मेमोरिया डरावना था। तूफान ने उन्हें किनारे से बहुत दूर धकेल दिया, हर लैंडमार्क को इरेस्ड। अब चारों ओर सिर्फ अनजान पानी था। जब आसमान आखिर में साफ हुआ तो खामोशी ने अराजकता की टुक द प्लेस। लेकिन वह काल्मी डरावनी थी। इंजन खराब हो गया था, रेडियो और जीपीएस टूट गए थे, सप्लाई वर लॉस्ट। मदद मांगने का कोई जरिया नहीं बचा था। वे तैर रहे थे, जमीन से सैकड़ों मील दूर। देयर वाज नो वे टू कॉल फॉर हेल्प। हर दिशा में सिर्फ पानी और अकेलापन था। तूफान ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, सिवाय उनकी जीने की इच्छा के। अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ और उम्मीद थी। एक टूटी हुई बोट में अकेले उन्होंने प्रशांत महासागर की विशाल खालीपन का सामना किया। हर लहर एक नई चुनौती थी। सर्वाइवल के लिए संघर्ष अभी हैड जस्ट बिगन। उन्हें अपनी सूझबूझ और हिम्मत पर ही भरोसा करना था। उनकी छोटी मछली पकड़ने की यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई थी। अब हर पल एक नई परीक्षा थी। समुद्र की शक्ति असीमित थी, उसकी वास्ता ने उन्हें बौना बना दिया था। वे उसकी दया पर थे। हर लहर, हर झोंका उनकी किस्मत तय कर सकता था। जिंदा रहने की लड़ाई अभी शुरू ही हो रही थी। अब उन्हें हर हाल में टिके रहना था। कोई रेस्क्यू वॉज नॉट इन साइट।
केवल अंतहीन नीला और दो जिंदगियां जो अब सिर्फ उम्मीद के एंड्योर्ड थीं। सूरज उगा, एक नई हकीकत की शुरुआत के साथ। पहली किरणों ने उनकी मुश्किल की असली हॉरर को सामने लाया, एक ऐसी चुनौती जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चारों ओर सिर्फ अंतहीन समुद्र था, कोई जमीन नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हर दिशा में बस पानी ही वाटर। प्यास सबसे पहले लगी, उनका ताजा पानी वॉज ओवर। गला सूखने लगा, होंठ फटने लगे, भूख पीछे लगी। तूफान ने उनका खाना हैड टेकन अवे, पेट में मरोड़ उठने लगी। कोई औजार या सप्लाई नहीं होने के कारण सर्वाइवल सीम्ड इम्पॉसिबल। हर चीज की कमी थी, सिर्फ डर और अनिश्चितता थी। लेकिन अल्वारेंगा ने निराशा में रिफ्यूज टू गिव अप। उसने खुद को संभाला। उसने बोट को एक सर्वाइवल टूल के रूप में देखा, बोतलों को बारिश इकट्ठा करने वाले के रूप में, समुद्र को भोजन के स्रोत के रूप में। हर चीज का नया इस्तेमाल सोचा। वह एक शिकारी संग्राहक बन गया, सरवाइव करने के लिए वॉज एडजस्टिंग। छोटी छोटी मछलियां, सेई, शैवाल, सब कुछ कीमती था। हर दिन डर और निराशा का एक धुंधलापन था, लेकिन हर सुबह एक नई उम्मीद भी लाती थी। वे रेस्क्यू की उम्मीद में क्षितिज को स्कैन करते थे, लेकिन जहाज उनसे वुड पास बाय अनअवेयर। हर बार दिल टूट जाता। उनकी पुकार रिमेन्ड अनहर्ड। आवाजें लहरों में खो जाती थी। दुनिया उनके बिना आगे बढ़ती रही, जैसे उनकी जंग किसी को दिखती ही नहीं थी। अगर उन्हें सरवाइव करना था तो यह उनके वुड बी बाय देयर ओन हैंड्स। वे सचमुच अकेले थे, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। सर्वाइवल एक क्रूर रूटीन बन गया। पानी कीमती था, बारिश एक वरदान थी, लेकिन अक्सर वॉज ऑफ्टन स्कैर्स। निराशा में उन्होंने कछुए का खून या यहां तक कि पेशाब भी पिया। भोजन रोज की चुनौती थी। अल्वारेंगा ने अपने नंगे हाथों से मछली और कछुए कॉट। उसने सी पक्षियों को कच्चा खाया, सस्टेनेंस के लिए यूज्ड एवरी पार्ट। सूरज दिन में जलाता था, रात में फेल्ट कोल्ड। अल्वारेंगा ने आइस बॉक्स से आश्रय बनाया, छाया और गर्मी के लिए हडल्ड। हर दिन एक लड़ाई थी, कोई आराम नहीं, कोई गारंटी नहीं। वह शिकारी, डॉक्टर और नेविगेटर बन गया। रूटीन ने उसे मकसद दिया, शिकार करो, पानी इकट्ठा करो, वॉच द होराइजन। यही एकमात्र चीज थी जो उसे सेन रख रही थी। सर्वाइवल का मतलब था सहना, वन डे एट अ टाइम। महीनों तक अल्वारेंगा अकेला नहीं था, कॉर्डोबा उसका साथी था। उन्होंने आशा, जीत और दुख शेयर्ड, लेकिन कठोर आहार ने कॉर्डोबा पर अपना असर डाला। वह बीमार और ग्रू वीक, खाने में असमर्थ, वह ग्रू वीकर। अल्वारेंगा ने उससे खाने की विनती की, लेकिन कॉर्डोबा ने रिफ्यूज्ड। मरने से पहले कॉर्डोबा ने अल्वारेंगा से वादा लिया कि वह उसके शरीर को नहीं खाएगा और उसकी मां को बताएगा कि व्हाट हैड हैपेंड। अल्वारेंगा ने प्रॉमिस्ड। कॉर्डोबा उसकी बाहों में मर गया। अल्वारेंगा को लेफ्ट हिम कंप्लीटली अलोन। कई दिनों तक अल्वारेंगा ने कॉर्डोबा का शरीर अपने पास रखा, उससे बातें करता रहा, फॉट ऑफ मैडनेस। आखिरकार उसने अपने दोस्त को जाने दिया, शरीर को पुश्ड इनटू द सी। बोट पहले से कहीं मेमोरिया खाली लग रही थी। खामोशी वॉज क्रशिंग। अल्वारेंगा का अकेलापन एक शारीरिक दर्द बन गया। वह अब वॉज ट्रूली अलोन अगेंस्ट द सी। अलोनपन की गहराई में अल्वारेंगा को अपना एंड्योरेट्रा मिला। उसकी बेटी फातिमा। उसकी याद उसके लड़ने की वजह बन गई। उसने उसका चेहरा, उसकी हंसी, उनके इमेजिन्ड देयर रियूनियन। वह उससे रोज बातें करता था, वादा करता था कि वह वुड सर्वाइव। इस मेंटल रिचुअल ने उसे ताकत और गेव हिम पर्पस। फातिमा उसकी नॉर्थ स्टार बन गई। उसे केप्ट पुलिंग हिम आउट ऑफ डिस्पेयर। हर मुश्किल उसके लिए एक कुर्बानी बन गई। वह सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वह वाज लिविंग फॉर हिज डॉटर। उसकी याद ने उसे केप्ट हिम अलाइव। मानसिक लड़ाई उतनी ही भयंकर थी जितनी फिजिकल। अंतहीन दिनों और आइसोलेशन ने अल्वारेंगा के दिमाग को वीकेंड। हेलुसिनेशंस उसे सताने लगे, दावतें, आवाजें, लोग जो वर नॉट देयर। उसने विविड फैंटेसी बनाई, काल्पनिक सड़कों पर चला और काल्पनिक भोजन का टेस्टेड। हार मानने का टेम्पटेशन बहुत मजबूत था, लेकिन फातिमा के विचार और कॉर्डोबा से किया गया उसका वादा उसे केप्ट पुलिंग हिम बैक। उसने चंद्रमा से समय का हिसाब रखा। हर पूर्णिमा एक मील का पत्थर थी। दिन गिनने से उसे कंट्रोल और गेव हिम होप। उसने अपनी सैनिटी बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, मकसद और रूटीन से स्टक टू। वह सिर्फ बह नहीं रहा था, वह वॉज एंड्यूरिंग। सभी बाधाओं के बावजूद उसने अपना दिमाग केप्ट इंटैक्ट।
1 साल से झमेमोरिया बहने के बाद उम्मीद रिटर्न। अल्वारेंगा ने नए पक्षी, नारियल और ड्रिफ्टवुड देखे, साइंस ऑफ लैंड। एक दिन क्षितिज पर एक हरी रेखा अपीयर्ड। यह असली थी, आखिरकार लैंड। इमोशन से भरकर वह क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय। वह मार्शल आइलैंड्स तक 6700 had drifted miles। कमजोर और दुबला उसने अपनी बोट छोड़ दी और swam to shore। ठोस जमीन फेल्ट मिराकुलस। आइलैंडर्स ने उसे पाया, उसकी देखभाल की और उसके सर्वाइवल की स्प्रेड द न्यूज। दुनिया दंग रह गई। एक आदमी जो 1 साल से झमेमोरिया समय से समुद्र में खोया हुआ था, had returned। अल्वारेंगा की ऑर्डियल एक ग्लोबल स्टोरी बन गई। उसने प्रशांत महासागर को एक टूटी हुई बोट में had crossed। वह was alive, the impossible had happened, the fisherman had come home। अल्वारेंगा की कहानी सिर्फ सर्वाइवल से कहीं झमेमोरिया है। यह इंसान के जज्बे का एक सबूत है। वह एक आम आदमी था, कोई ट्रेंड एक्सपर्ट नहीं। उसने इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और एक अटूट इच्छा शक्ति से सरवाइव किया। अपनी बेटी के लिए उसके प्यार ने उसे गेव हिम पर्पस। उम्मीद उसकी स्ट्रैटेजी बन गई, सिर्फ एक फीलिंग नहीं। उसने एडजस्ट किया, इन्वेंट किया और एंड्योर्ड। उसकी यात्रा साबित करती है कि मकसद और एडजस्टेबिलिटी सर्वाइवल की कुंजी है। सबसे बुरे समय में भी हमेशा लड़ने का एक कारण होता है। इंसान की सहन शक्ति हमारी इज फार ग्रेटर देन वी इमेजिन। समुद्र कितना भी विशाल क्यों ना हो, जो डूबने से इनकार करते हैं उनके लिए किनारा ऑलवेज एग्जिस्ट्स।